की घटना प्रतिक्रिया आपकी। उनको एक तरीके से हत्या करते हुए उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करी। जब एक निर्दोष व्यक्ति जिसने लाइव कैमरे में सरेंडर कर दिया, अपना पिस्तौल फेंक दिया, उसके बाद आपने 3 गोली पहले बाहर मारी और 1 गोली उसको गाड़ी के अंदर मारी गई, ये देखिए हत्या है। आप भाजपा के किसी पदाधिकारी या भाजपा किसी नेता ने आपसे संपर्क करने का प्रयास किया? इनके ही जो अच्छे लोग हैं इस पार्टी में, वो हमेशा संपर्क में रहते हैं और उत्साहवर्धन करते हैं। चंपत राय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? ये व्यक्तिगत किसी की नहीं है, इसमें सब लोग जो है इसमें कहीं ना कहीं संगठित रूप से इसमें इन्वॉल्व हैं। राम मंदिर जो अयोध्या में, वहाँ से लेके केंद्र तक सब लोग इसमें मिले हुए हैं। एसआईटी का गठन पहले किया गया, एफआईआर बाद में की गई। बहुत छोटे दर्जे के कैश काउंट करने वाले प्राधिकारी वहाँ के रहे। जो बड़ी मछलियाँ हैं उन सबको बचाया इसलिए गया क्योंकि बड़े बड़े नाम आ जाएंगे। तो ये ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं। सत्ताधारी पार्टी ने सबसे पहले आते ही जो परशुराम जयंती है उसको बंद किया, उसकी जो छुट्टी होती है उसको रद्द किया था। ब्राह्मण विरोधी, सामान्य वर्ग विरोधी और ओबीसी वर्ग की गद्दार, ये तीनों की गद्दार पार्टी है। इन्होंने पूरे के पूरे जो निर्णय हैं, जो सुधार है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उनको पलट दिया। ये किसी के नहीं है, इनको सिर्फ जो है पैसे से मतलब है, वोट से मतलब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक बयान आया, काफ़ी विवादित बयान रहा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में जिस तरीके से चंदा चोरी हुई और उस पूरे प्रकरण को लेकर अगर कहा जाए तो राम जी अपनी रक्षा नहीं कर सके तो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे? कि उनके नाम में स्वामी, प्रसाद और मौर्य आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, उनके गुरु ब्राह्मण अगर मानेंगे तो अगर एक ब्राह्मण गुरु हैं और उस धर्म का अपमान कोई कर रहा है तो इसका भगवान ही मालिक है। प्रशासनिक सेवा से राजनीति में कदम रखने वाले अलंकार अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके साथ ही बिहार के भरत भूषण तिवारी के मौत के बाद अब उनके लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। अलंकार जी, बिहार की घटना प्रतिक्रिया आपकी। नहीं देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरीके से 17 जून 2026 को जो हमारे एक 28 वर्षीय जो भरत तिवारी थे, बिलौटी गांव आरा के पास बिहार में है, वहाँ पर वो अपने समाज की और सब समाज की समस्या, वहाँ आप देखेंगे वहाँ दलित समाज भी था, अति दलित समाज भी था, सामान्य वर्ग भी था, पिछड़ा वर्ग था। उनकी जो खासकर जो बाढ़ आती थी, वहाँ जल भराव की समस्या होती थी, उसी के लिए खड़ंजे से लेकर जल भराव के लिए और मिट्टी वहाँ डालने के लिए आंदोलन करते थे, विभिन्न तरीके से ज्ञापन करते थे और विभिन्न यात्राओं में, देशव्यापी यात्रा आंदोलन में वो प्रतिभाग करते थे। वो एक अच्छा आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जो ये समझ में आया कि वो भ्रष्टाचार वहाँ बहुत अत्यधिक पैमाने पर हुआ है, शायद ऐसा लगता है, जो प्रतीत हुआ है कि बाढ़ पीड़ितों की जो धनराशि आती थी वो सभी लोगों ने मिलकर, वहाँ नेताओं ने और जो वहाँ अधिकारियों ने मिलकर उसका गबन किया। उससे बचने, क्योंकि ज़्यादा विरोध कर रहे थे, तो उनको एक तरीके से हत्या करते हुए उस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करी, जो गबन जिस तरीके से किया है। क्या कदम उठाएंगे आप लोग? अगला क्या कदम? तरफ से देखिए, जब इस तरीके से आप देखेंगे, जब एक निर्दोष व्यक्ति जिसने लाइव कैमरे में सरेंडर कर दिया, अपना पिस्तौल फेंक दिया, उसके बाद आपने 3 गोली पहले बाहर मारी और 1 गोली उसको गाड़ी के अंदर मारी गई, ये देखिए हत्या है। आपने मानवाधिकार का जो नियम होता है, जिस अपराधी आपके यहाँ इतने बड़े बड़े अपराधी हैं, सजा याफ्ता, मर्डर करने वाले, आपके बलात्कारी, वो आपके यहाँ मंत्री बने बैठे हैं, तब आपको इनकाउंटर नहीं कर समझ में आता है, तब उनका भी इनकाउंटर कर दीजिए। लेकिन आप उनको सम्मान देकर मंत्री बनाते हैं। आप किसी भी मुख्यमंत्री को ले लीजिए, वो इतना भ्रष्टाचार में डूबा है, वो इनकी पार्टी में जैसे शामिल हो जाता है। आपने तीनों, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, आप कहीं का मुख्यमंत्री ले लीजिए, ये सब पहले बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, इनमें भ्रष्टाचार के आरोप थे। लेकिन जैसे ही मैंने कहा बोला, भारतीय जनता पार्टी ये भ्रष्टाचार जुमलेबाज पार्टी है। कोई भी भ्रष्टाचारी इसमें जाके, इनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें धुलाई हो जाती है और उसके बाद अगले दिन जैसे ही जो उनके पार्टी के कपड़े पहन लेते हैं, ये तुरंत भ्रष्टाचार से इनकी मुक्ति हो जाती है। तो इस तरीके से आप ब्राह्मणों के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं और सार्वजनिक मंचों पर जाकर सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ कि भाजपा के किसी पदाधिकारी या भाजपा किसी नेता ने आपसे संपर्क करने का प्रयास किया? नहीं, ये देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इनके ही जो अच्छे लोग हैं इस पार्टी में, वो हमेशा संपर्क में रहते हैं और उत्साहवर्धन करते हैं। उनकी हमेशा ये जो उनकी तरफ से हमेशा संदेश आते हैं कि कुछ कारणवश अभी नहीं छोड़ सकते हैं पार्टी, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए और हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। मतलब बीजेपी में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है अलंकार अग्निहोत्री? नहीं, कई लोग हमारे यहाँ, इनके यहाँ के जो है पदाधिकारी जो है, वो कई लोग जो है पार्टी छोड़ के आ भी चुके हैं। उच्च स्तर पे जैसे कई माननीय विधायक हैं, वो कहते हैं अभी हमारी शासकीय मजबूरियाँ हैं, क्योंकि अभी हम कुछ समय तक इस टर्म को कंप्लीट कर रहे हैं, हम आपके साथ बाद में खड़े रहेंगे, अभी कुछ समय के लिए हम इस पार्टी में हैं। तो उनसे ठीक है, कम से कम वो स्वीकारते हैं। ऐसे कई माननीय विधायक हैं उत्तर प्रदेश के और सांसद भी हैं, उसमें कॉल करके जो है उसका उत्साहवर्धन भी करते थे कि आप ठीक काम कर रहे हैं, समाज को इस चीज़ की जरूरत है। अच्छा, अयोध्या राम मंदिर में जिस तरीके से मुद्दा चल रहा है,
चंदा चोरी वाला मामला हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, एसआईटी गठित हुई। चंपत राय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? नहीं, देखिए किसी पे देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये कोई भी चीज़ देखिए किसी भी एक ट्रस्ट के रूप में कोई स्थापित हुआ है, उसमें ये संस्थागत जिम्मेदारी होती है, ये व्यक्तिगत किसी की नहीं है। इसमें सब लोग जो है इसमें कहीं ना कहीं संगठित रूप से इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका सबका प्रतिभाग है। और इसमें आप देखेंगे जब इसमें परत खुलेंगी, राम मंदिर जो अयोध्या में है वहाँ से लेके केंद्र तक सब लोग इसमें मिले हुए हैं। और ये 200-500 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये कम से कम 10,000 से 15,000 करोड़ का घोटाला है। आप देखेंगे इसमें 1,400 करोड़ का तो सिर्फ पहले ही लोग चंदा चोरी का घोटाला पहले कर चुके हैं। राम मंदिर स्थापना के ये जो हुआ है उससे पहले 1,400 करोड़ का जो है चंदा इकट्ठा हुआ था, वो सब गायब हो चुका है। बहुत हज़ारों शिलाएँ जो हैं वो गायब कर दी गई, हज़ारों सिल्लियाँ चांदी सोने की, और जितना भी सोने चांदी का जवाहरात और कैश जो दान पात्र में आया जो बिना रसीद का सब गायब कर दिया गया। ये संगठित अपराध है और बिना केंद्र सरकार के, ये जो है सत्ताधारी सरकारों के बिना संरक्षण में ये संभव नहीं हो सकता। अच्छा, आप एक प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, लगातार इस बात पर सवाल या निशान उठ रहे थे कि एसआईटी का गठन पहले किया गया, एफआईआर बाद में की गई। आपको क्या लगता है प्रशासनिक तौर पर? नहीं, प्रशासनिक तौर पे पहले भी देखिए किसी भी जी की जांच होती है उसमें नियम ये है पहले एफआईआर दर्ज होती है। इसमें जो 8 लोगों पे जो मुझे जानकारी है, जब मैंने एफआईआर जितना देख पाया, उसमें 8 लोग जो थे वो बहुत छोटे दर्जे के कैश काउंट करने वाले प्राधिकारी वहाँ के रहे। जो बड़ी मछलियाँ हैं उन सबको बचाया इसलिए गया क्योंकि बड़े बड़े नाम आ जाएंगे इसमें, बहुत बड़े, क्योंकि 15,000 करोड़ की जो चोरी है, 10 से 15,000 करोड़ की चोरी, वो ऐसे ही नहीं घटी, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिंक मिलेंगे। आप इनके ट्रस्टों की जांच करें क्योंकि ये पैसा कहीं ना कहीं ट्रस्ट में जमाया गया हो, इनके सभी के इंडिविजुअल ट्रस्ट चल रहे हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि इनके 10 से 15,000 करोड़ का इनका पर्टिकुलर एक जो ऊपर केंद्र में इन्हीं के जो संगठन के प्राधिकारी बैठे हैं, इनके ट्रस्ट में पैसा 10 से 15,000 करोड़ पड़ा है और बहुत इन्होंने भ्रष्टाचार किया। उसकी अभी आप समय जो सीमा है आप सोच भी नहीं सकते। ब्राह्मण को लेकर अगर चर्चा की जाए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव ठीक सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही ब्राह्मणों को हमने बहुत सम्मान दिया, उधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए में पी मतलब पंडित हैं। बसपा कह रही है ब्राह्मणों को सम्मान हमने दिया। इसके साथ ही क्षेत्रीय तमाम दल हैं वो कह रहे हैं ब्राह्मणों को सम्मान हमने। ब्राह्मण कंफ्यूज नहीं हो रहा किधर जाना चाहिए उसे? ब्राह्मण राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के साथ है और सामान्य वर्ग पूरा राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के साथ है। और अन्य वर्ग भी जब उन्हें समझ में आएगा कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सभी को लेकर चल रहा है, सम्मान करता है और वो लेकर चलेंगे। इसमें मैं बता दूं ये ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं। सत्ताधारी पार्टी ने सबसे पहले आते ही जो परशुराम जयंती है उसको बंद किया, उसकी जो छुट्टी होती है उसको रद्द किया था। इसके अलावा आप सोचिए SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुधार के लिए एक जो काशीनाथ सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का केस था, 3 दिशा निर्देश दिए थे कि बिना जांच के SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा जो एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था। तीसरा बिना साक्ष्य के अनुमोदन के कोई भी जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इस जो केंद्र की सरकार जो है ये ब्राह्मण विरोधी, सामान्य वर्ग विरोधी और OBC वर्ग की गद्दार, ये तीनों की गद्दार पार्टी है। सामान्य वर्ग की गद्दार पार्टी है, ब्राह्मणों की भी गद्दार पार्टी। इन्होंने पूरे के पूरे जो निर्णय हैं, जो सुधार है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उनको पलट दिया। इन्होंने एक धारा 18A एक अध्यादेश के रूप में लाए और जो सुधार थे उनको बंद कर दिया। इसी तरीके से UGC रेगुलेशन आपने देखा होगा, पूरे सामान्य वर्ग के साथ इन्होंने गद्दारी करी। सामान्य वर्ग के विरोध में जिस तरीके से इन्होंने UGC रेगुलेशन 2026 लाकर बच्चे का तो ये आर्थिक सामाजिक शोषण करते विश्वविद्यालय के परिसर में, और बच्चियों का ये विश्वविद्यालय परिसर में जो बलात्कार या शारीरिक शोषण जैसी घटनाएं होती है उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने UGC रेगुलेशन 2026 लाया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 जनवरी 2026 को अभी स्टे लगाया गया। लेकिन अभी तक देखिए इन्होंने उसको वापस नहीं लिया है। तो ये मैं कहता हूँ सामान्य वर्ग की गद्दार पार्टी है और सत्ताधारी दल, और ये OBC वर्ग की भी गद्दार पार्टी, क्योंकि इन्होंने SC/ST एक्ट जो था उसका दुरुपयोग और सुधार दिए थे। हम SC/ST एक्ट के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं SC/ST एक्ट में जो कुछ कमियां हैं उसको सही करने के लिए जो सुधार आए थे, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 के निर्णय में दिए थे वो लागू कर दिए हैं। और इससे क्या है, देखिए समाज में SC/ST वर्ग, OBC वर्ग और सामान्य वर्ग में सभी में खाई भी बढ़ रही है। ये अगर सुधार लागू हो जाते तो हमारे जो जितने भी सभी भाई हैं, चाहे हमें सामान्य वर्ग हैं, चाहे OBC वर्ग है या SC/ST वर्ग है, सभी में एक अच्छा सामंजस्य समरसता होती। लेकिन इनका जो निर्णय था, जो धारा 18 ये अध्यादेश लाकर उन्होंने के पूरे जो SC/ST एक्ट के सुधारों को जो है एक तरीके से रद्द कर दिया, वो बताता है कि ये
किसी के नहीं है, इनको सिर्फ जो है पैसे से मतलब है, वोट से मतलब है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक बयान आया, काफ़ी विवादित बयान रहा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में जिस तरीके से चंदा चोरी हुई और उस पूरे प्रकरण को लेकर अगर कहा जाए तो राम जी अपनी रक्षा नहीं कर सके तो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे? नहीं देखिए, ये यदि ये बयान आया, पहली बात देखिए उनके नाम में स्वामी प्रसाद और मौर्य आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, उनके गुरु ब्राह्मण अगर मानेंगे तो अगर एक ब्राह्मण गुरु हैं और उस धर्म का अपमान कोई कर रहा है तो इसका भगवान ही मालिक है, इनके लिए ज़्यादा कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो आप अलंकार अग्निहोत्री को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की है वो टिप्पणी बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो चंदा घोटाला हुआ है उस पूरे प्रकरण में सरकार ने कहीं ना कहीं देरी दिखाई है। इस पूरे प्रकरण में पहले FIR दर्ज होनी चाहिए थी और बड़े नामों को शामिल किया जाना चाहिए था। सहयोगी जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।